हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारन सुपर 13 में। तो दोस्त आज से हम लोग जानेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत जीएस के बारे में। किसके बारे में? जीएस के बारे में। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। दो जी होता है, एक होता है ये बड़ा जी और एक होता है छोटा जी। बड़ा जी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक। इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक बोला जाता है। और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले आप लोग गुरुत्व बल के बारे में जानते होंगे कि गुरुत्व बल जो होता है, गुरुत्व बल ये क्या होता है। तो पृथ्वी किसी गुरुत्व बल वह आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, ये अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। और ये पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके आकर्षण में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यानी अगर किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से, ये ध्यान रखिएगा, गिरती हुई छोड़ दिया जाए तो उसको तो हम मुक्त पतन कहेंगे। और उसके पतन में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी। ये स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको लगभग 10 ही माना जा सकता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जा सकता है। तो इसके मान में परिवर्तन होता है। ध्रुव पर इसका मान जाने के अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाया जाता है ये गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। और पृथ्वी तल से यानी पृथ्वी सतह से जैसे जैसे गहराई में नीचे जाएंगे, पृथ्वी की गहराई में, तब भी जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो यही जी के यहाँ मान में किस तरह से परिवर्तन होगा उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, धुआं बीना। क्या है? धुआं बीना। जिसमें इसमें देख रहे हैं कि पहला जो है ये ध्रुव है। ध्रुव मतलब ध्रुव समझना है, ध्रुव समझना है इसको, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। और यहाँ आ का मतलब अधिकतम, तो ये ध्रुव पर अधिकतम होता है। और बीना में ध्यान रखिएगा, बीना जो लिखा गया है, बीना का मतलब ये वी से होगा विषुवत रेखा और ना से होगा यहाँ न्यूनतम। यानी ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानते होंगे। वैसे तरंग को कहा जाता है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, यानी जो निर्वात में भी संचरित हो सकता है। संचरित होने का मतलब गमन कर सकता है, चल सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे ध्वनि तरंग के नाम आप लोग सुने होंगे, तो ध्वनि ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकता है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। लेकिन सूर्य की प्रकाश के बारे में आप सुने होंगे। प्रकाश, ध्यान रखिएगा, माध्यम और बिना माध्यम दोनों में संचरित होता है। तो जो तरंग बिना माध्यम में भी संचरित हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसको कौन कौन से ऐसा तरंग है जो बिना माध्यम में संचरित होता है, तो इसके लिए ट्रिक है गाय पद अदर। ठीक है। गाय, यहाँ गा का अर्थ होता है गामा किरण, ए का अर्थ होगा एक्स किरण, ये एक्स किरण होगा। और प से होगा परा बैगनी किरण, द से होगा ध्यान रखिए दृश्य किरण, अ से होगा औरक्त विकिरण, और द से होगा दीर्घ रेडियो तरंग, और ल से होगा लघु रेडियो तरंग। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग आपको याद रखना होगा। कौन कौन? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, औरक्त विकिरण, दीर्घ रेडियो तरंगे और लघु रेडियो तरंगे। ठीक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ध्वनि तरंग, ये सब ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। ये तरंग आपको याद रखना होगा। ठीक है। अल्फा बीटा ये सब नहीं होता। याद रखिए, इसके लिए ट्रिक क्या है, गाय पद अदल। गामा किरणें, ये गा का मतलब गामा किरणें, ए का मतलब एक्स किरणें, प का मतलब पराबैंगनी किरणें, द मतलब दृश्य किरणें, और ये ध्यान रखिएगा अ का मतलब औरक्त किरणें, और द का मतलब ये दीर्घ रेडियो तरंग है, और ल का मतलब क्या होगा, लघु रेडियो तरंग। इस तरह के और नए नए रोज आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब ये शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।